क्या आपने कभी नोटिस किया है मार्केट ओपन होते ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में ही मूव कर जाता है। ये आपका बैड लक नहीं है, ये एक ट्रैप है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो सिर्फ चार्ट्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस और गिफ्ट निफ्टी के डेटा को चेक करके बनाई हुई है। और हम सिर्फ लेवल्स नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि कल के दिन आज बिग बॉयज कैसी पोजीशन बना रहे हैं जिसमें कल के दिन बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में कल का क्या टारगेट होने वाला है खुद निकालना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको ना दो वेबसाइट्स ओपन करनी है। एक तो आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया, सेकेंड आप ओपन करेंगे सेंसिबल। यहां पे मेरा नाम आ रहा है, मैं सेंसिबल में लॉग इन कर चुका हूं। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो सेंसिबल आपके लिए फ्री है, अदरवाइज ये पेड है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आएंगे और हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए पहले इसको समझिए, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूं। देखिए गाइस, हमें यहां पे लेना पड़ेगा FIIs और DIIs का डेटा। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? FIIs और DIIs के डेटा की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये डेटा रिलीज कब होता है? बेसिकली ये जो डेटा रिलीज होता है ना, शाम को 6:30 बजे के आसपास डेटा आता है और कभी कभार इससे ज्यादा भी हो जाता है टाइम, 7:30 8 भी बज जाते हैं। तो हमें क्या करना है, 6:30 बजे के बाद जब भी FIIs और DIIs का डेटा रिलीज होगा उसी डेटा का हमें एनालिसिस करना है। किसका एनालिसिस करेंगे? ये जो डेटा रिलीज हो रहा है ना, सिर्फ इसी डेटा का एनालिसिस करेंगे। कैसे मिलेगा, कौन सा डेटा लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहो इस वीडियो के अंदर। तो ये तो पहला पार्ट है इस वीडियो का। अब मैं बात करता हूं कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा आपको ये जो आप डेटा लोगे ना, बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो आप कहां से लोगे? आप लोगे सेंसिबल से। ठीक है, आप सेंसिबल से ही ये वाला डेटा लोगे बिकॉज उसमें रिफाइन होके डेटा आता है। हमें सिर्फ डेटा नहीं चाहिए, हमें वो डेटा स्ट्रक्चर में चाहिए, तो सेंसिबल उसको स्ट्रक्चर करके दे देता है। तो इतना सा काम करेंगे। ये मिलेगा कैसे, पहले मैं आपको वो बताता हूं। सेंसिबल के ऊपर आऊंगा तो एनालाइज का मेरे को कॉलम दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद FII DII डेटा पे क्लिक करूंगा तो मेरे को मेरा डेटा मिल जाएगा यहां पे। अब मैं कुछ भी चेक कर सकता हूं, यहां से जहां का भी डेटा मेरे को चेक करना है ना, मैं उस टाइम का डेटा चेक कर सकता हूं। जैसे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 6 मई, तो आज का डेटा आ चुका है। अब डेटा कौन सा लेना है पहले इसको समझते हैं। देखिए गाइस, जब आप ये खोलोगे ना तो आपके पास ना कुछ ऐसा डेटा दिख रहा होगा, ये सब कुछ ही टिक होगा आपके पास। ठीक है, आपको कुछ ऐसा डेटा दिखेगा। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज। आपको क्या चाहिए? सिर्फ मिनिमल डेटा चाहिए। तो मिनिमल डेटा निकालने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। पार्टिसिपेंट में हम सिर्फ FII का डेटा लेके चलेंगे। तो PRO को टिक से हटा दो, क्लाइंट को टिक से हटा दो और DIIs को टिक से हटा दो। सेगमेंट की बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर्स, इसको आपको टिक रखना है, बट स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक्स, इन तीनों को हटा दो। तो आपके पास ना कुछ ऐसा आ जाएगा। हो गया ना आपका डेटा सॉर्ट। इसी तरह से आप लोग अपने जल्दी से डेटा सॉर्ट कर लो वीडियो को यहीं पॉज करके। चलिए, अगर डेटा सॉर्ट कर लिया है ना, आगे चलते हैं। आगे का सिखाता हूं आपको करना क्या है। कल को निफ्टी एनालाइज करनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए ना, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल एक्सप्लेन करूंगा। देखो चार्ट्स तो यहां पे हैं, चार्ट्स अभी कहीं भी भाग के नहीं जा रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इन फॉर्मूलेज को लिख लेना, ठीक है? मैं आपको फॉर्मूलेज बता रहा हूं। पहला जो बताऊंगा मैं आपको, वो बताऊंगा अगर डेटा कैसा है। अगर डेटा पॉजिटिव है, वो कहता है भाई साहब मैं तो पॉजिटिव हूं। अगर डेटा पॉजिटिव है तो मैं इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, नेगेटिव होगा तब भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो पहले पॉजिटिव को देखो। देखिए गाइस, इसमें जो पहला पॉइंट है ना आपके लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, तो पहला पॉइंट समझिए आप लोग। मार्केट ने क्या किया, मार्केट कैसा भी चला, ठीक है? ये आप एनालिसिस कब कर रहे हो? ये आप एनालिसिस कर रहे हो डेटा आने के बाद। जब सेंसिबल में डेटा आ जाएगा ना, तो आप अपना सेफ ना रात को 9 बजे एनालिसिस करने बैठो। आप बिल्कुल सेफ हो, उस टाइम तक आपको डेटा बिल्कुल सही तरह से होके मिल जाएगा सेंसिबल में भी
और एनएससी भी रिलीज कर देता है वो वाला डेटा। तो अब आप देखिए पहला फिगर देखिए यहाँ पे, ये आज का मार्केट था, मेरे को किसकी प्रेडिक्शन करनी है, कल के मार्केट की प्रेडिक्शन करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, आप क्या करोगे, ये जो आज का हाई था ना इसको मार्क कर लो, उसके बाद जो आज का लो था इसको मार्क कर लो। मैं इसको कलर डिफरेंट कर देता हूं, इसको एक बार हम येलो कलर में कर देते हैं, जो मैंने आज का हाई मार्क किया, जो मैंने आज का लो मार्क किया। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। अब आप देखना, अगर प्राइस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं बहुत डीप बात करूंगा अब आपसे। अगर प्राइस, एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा हम बीच में कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बीच में कर देता हूं। इसको उठा के यहां ले आते हैं, ठीक है, इसको यहां नीचे रख देते हैं और इसको यहां ऊपर रख देते हैं। मैंने हाई भी मार्क किया, लो भी मार्क किया। मैं बात कर रहा हूं डेटा अगर पॉजिटिव है तो आपकी नेक्स्ट डे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। मैं इसका कलर डिफरेंट कर देता हूं, अभी इसको हम लोग अभी लेट से ब्लू कलर में ले लेते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनना, डेटा अगर पॉजिटिव है, प्राइस हाई लो के बीच में खुलता है, तो अगर प्राइस पहले हाई को तोड़ेगा, पहले अगर हाई को तोड़ेगा तो यहां से हम लोग कुछ 25, 30, 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग करने को देखेंगे। मेरी बात क्लियर हुई आपको? 25, 30, 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग करने को देखेंगे बाय साइड। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस बीच में खुला, उसके बाद ये लो पे आया, अब यहां पे हम लोग दोबारा बाय करने को देखेंगे। कैसे बाय करने को देखेंगे? ऊपर की साइड। यहां पे भी हम लोग अगले दिन के या फिर पिछले दिन के हाई तक की स्कैल्पिंग करने को देख सकते हैं, या फिर वही 25-50 पॉइंट ले लो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। ये तो आपको मिल गया। अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस हाई के ऊपर खुल जाए, तो आप वेट करेंगे, एकदम से ट्रेड में घुसने की जल्दी नहीं है। तो जब ये प्राइस हाई के पास आएगा ना, हाई को टच करेगा, उसके नीचे थोड़ा सा जब जाए ना, तो वहां से आप बाय अपनी पोजीशन बनाने को देख सकते हो। और यहां से अगेन हम लोग 25 से 50 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग करेंगे। अब अगर अगली कंडीशन आ जाए, प्राइस खुला लो के नीचे, तो यहां पे आप बाय नहीं करोगे। आप 3 केसेस में बाय कर रहे हो, एक केस में आप बाय बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आप यहां पे सेल करोगे। क्या करोगे? सेल करोगे। कब सेल करोगे? जब प्राइस पिछले दिन के लो तक आएगा ना, तो यहां से 20, 25, 50 पॉइंट के लिए आप सेल करने को देख सकते हैं। तो ये तो था जब डेटा पॉजिटिव है। जब डेटा क्या है? पॉजिटिव है। अगर डेटा नेगेटिव है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, तो आप लिख लेना साथ साथ। रात को 9 बजे बैठे, डेटा आ चुका है, एनालिसिस कर रहे हैं, अगले दिन के लिए माइंडसेट बना रहे हैं कि यार हम तो ऐसा ही करके चलेंगे अगले दिन। चलिए अब इसको चेक करते हैं। अगर प्राइस हाई लो के बीच में खुले और पहले हाई के पास आए, तो हाई से आप सेल करने को देखो, ठीक है। यहां से 20, 25, 50 पॉइंट के लिए बेचने को देखा जाए। अगर प्राइस बीच में खुलता है, पहले लो के नीचे निकले, तो यहां से अगेन 20, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट सेल करने को देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं, प्राइस गैप डाउन खुल जाए, लो के नीचे खुल जाए, तो सेलिंग की जल्दी नहीं है, पहले लो पे वापस आने दो, थोड़ा सा ऊपर जाए तो और बेटर है, वहां पे सेलिंग पोजीशन बनाने को देखेंगे। फिर प्राइस जब नीचे आ रहा होगा तो 20-25 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग, 50 पॉइंट के लिए कर लो। बात करता हूं, अगर प्राइस गैप अप ही खुल जाए, मतलब हाई से भी ऊपर खुल जाए, तो यहां पे हाथ जोड़ के कह दो कि यार सेलिंग तो नहीं करूंगा, करने को देखेंगे तो सिर्फ बाइंग करने को देखेंगे। और यहां पे जैसे ही हाई के पास प्राइस आएगा तो ऊपर के लिए पोजीशन बनाने को देख सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। चलिए, तो अभी हम इसको ना चार्ट्स पे देखते हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, आज डेट है 6 मई, मैं पहले 5 मई को एनालाइज करता हूं, ठीक है। मैं किसको एनालाइज करूंगा? मैं एनालाइज करूंगा 5 मई को। चलिए, सो आज डेट है 6 मई, सॉरी आज डेट है 7 मई। अभी तो आज का डेटा ही नहीं आया है, आज 7 मई है।
तो मेरे को ना 6 मई का डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। किसका डेटा एनालाइज करना पड़ेगा? 6 मई का डेटा मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा। अब मान के चलो ये अगले दिन को तो मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया है, ठीक है। ये जो 6 मई है, 6 मई है, इसका डेटा कैसे चेक करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। पहले इसके हाई पे लाइन डाल दो और इसके लो पे लाइन डाल दो, रात को फ्री हो जाओ, इतना काम करके फ्री हो जाओ। अब अगले दिन देखो सुबह सुबह, ये जो 6 मई है ना, हम कब देख रहे हैं अगले दिन? सुबह 7 मई को, या रात को 9 बजे देख के ही सो जाओ। 6 मई को डेटा चेक करो, ओवरऑल चेंज कितना है आपका? 3538। और कैसा है ये? पॉजिटिव है। डेटा कैसा है आपका? पॉजिटिव है, मतलब FIIs ओवरऑल बाइंग करके गए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बाय पे फोकस करना है। कब तक? जब तक बाजार गैप डाउन ना खुले। चलिए तो देखते हैं बाजार खुला कहां पे। बाजार खुला गैप अप, मतलब हाई से भी ऊपर खुल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हमने तो कहा था कि यार वेट करेंगे हम लोग यहां पे। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी? अगर हाई के ऊपर खुले थोड़ा सा नीचे आने दो, उसके बाद बाइंग पोजीशन बनाओ, 25-50 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लो। तो क्या यहां से आपको एक स्कैल्पिंग नहीं मिली? सिंपली आपको एक स्कैल्पिंग मिली ना। अब कौन से पॉइंट पे बाय करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, हाई कितना है? 24,320। हाई कितना है? 24,320। अब देखो आप, ये जो 24,320 है, ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आता है? 24,300 नीचे की साइड, ठीक है, और ऊपर की साइड 24,350, ठीक है, ऊपर की साइड 24,350। तो अब मेरे को ये बताओ, बाय जब करेंगे तो नीचे आते हुए में करेंगे ना बाय, तो ये किसके ज्यादा पास है? ये इसके पास आ रहा है 300 के। तो हम लोग क्या करेंगे? 24,300 पे बाय करने को देख सकते हैं और 24,350 तक का टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरह से चलोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। चलिए अब बैक टेस्ट करते हैं थोड़ा सा जल्दी। 6 मई का डेटा देखा, अब 5 मई का देखो, माइनस में आ रहा है, मतलब हमें सेलिंग करने को देखनी है जब तक मार्केट गैप अप नहीं होता। तो 5 मई का डेटा चेक करते हैं। चलिए तो ये था हमारा 5 मई, ठीक है, इसका हाई मार्क कर देते हैं और इसका लो मार्क कर देते हैं। अगले दिन मार्केट कहां खुला? यार मार्केट तो गैप अप खुल गया, तो मैं क्या करने के लिए देखूंगा? बाइंग करने के लिए देखूंगा। कहां पे बाइंग करूंगा? जब प्राइस इसके हाई के नीचे आएगा। तो देखिए गाइस, यहां पे इसका हाई क्या बन रहा है? हाई बन रहा है 24,030, 24,030। तो हाई कितना है? 24,030। किसके बीच में आता है? 24,000, ठीक है, 24,000। ऊपर की साइड 24,050। तो मैं 24,000 पे बाय करने को देखूंगा। देखो एग्जैक्ट 24,000 से बाजार घुमा है। हर बार ऐसा नहीं होगा यार, ठीक है, पहले से इस चीज को नोट करके रख लो, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो यहां 24,000 से बाजार घुमा है और बहुत लंबी रैली दी है आपको। तो ये कमाल है इस डेटा का। चलिए तो अब हम देखते हैं, इससे पीछे चलते हैं। 4 में नेगेटिव आ रहा है 8,000 का डेटा। चलिए तो 4 में को चेक करते हैं, डेटा नेगेटिव है 8,000 का। ये रहा लो और ये रहा हाई। नेक्स्ट डे बाजार कहां खुला? बाजार तो यार फ्लैट खुल गया, हाई लो के बीच में खुल गया। तो जैसे ही ये लो तोड़ेगा ना, इसने पहले क्या तोड़ा? लो तोड़ा। यहां पे 25-50 पॉइंट के लिए सेलिंग। तो यहां से लेके मेरे को ये बताओ, यहां से आपको 100 पॉइंट मिले हैं नीचे, 100 पॉइंट्स, तो क्या 50 पॉइंट नहीं ले सकते आप? 20-25 पॉइंट ले लो यार, ठीक है। चलिए तो ये भी मैंने मार्क करके दिखा दिया आपको। चलते हैं और डेटा चेक करते हैं पीछे। 4 मई की तो मैंने बात करी, अब मैं बात करूंगा 30 अप्रैल की। तो यहां पे डेटा 13,000 का माइनस है। तो 30 अप्रैल चलते हैं और मार्क करते हैं डेटा को। यहां से मैंने मार्क किया और ये मैंने लो मार्क किया। तो आप देख सकते हो बाजार तो यहां गैप अप हो गया। तो हमें क्या करना है? जैसे ही नीचे आएगा इस पॉइंट पे बाइंग करने को देखना चाहिए, ना कि सेलिंग। चलिए सो ये भी हमने डिसाइड कर लिया है। चलते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं पिछले वाले दिन की। पिछले वाले दिन का फायदा नहीं है, उसका रीजन क्या है मैं आपको पहले बताता हूं। बैक टेस्ट करने का फायदा क्यों नहीं है?
देखो ये हाई लो था, अगले दिन बाजार गैप डाउन खुला, तो अगर इसे हमें सेल भी करना था ना तो हमें यहीं पे सेल करना था, बट ये आया ही नहीं इस पॉइंट के ऊपर। आया। चलिए तो एक बार इसको चेक करते हैं 29 अप्रैल को। तो 29 अप्रैल को डेटा 380 नेगेटिव है, 380 नेगेटिव है। यहां से डिसीजन मत लेना, डिसीजन इस चेंज से लेना, ठीक है। 380 का डेटा नेगेटिव है, तो यहां पे गैप डाउन खुला है, जैसे ही ये ऊपर आएगा हम लोग सेल करने को देखेंगे, ठीक है। तो सेल करेंगे कहां पे, लो कितना है 24059, तो लो कितना है 24059, किसके बीच में आता है, किसके बीच में आता है, नीचे की साइड आएगा 24050 और ऊपर की साइड आएगा 24100, ठीक है। अब जब बेचेंगे ना तो महंगे पे बेचते हैं, तो हम लोग 24100 पे बेचने के लिए देखेंगे। क्या 24100 प्राइस आया, ये इंट्राडे था, यहां 24100 तो प्राइस नहीं आया, तो गाइस हमें इसको ट्रेड करने के लिए नहीं देखना है। तो इतनी क्लैरिटी आपको आई गेस मिल गई होगी, बहुत अच्छे से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। प्लीज यार लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ। चलिए तो आगे चलते हैं, बात करते हैं और पीछे चलेंगे। 35,000 का पॉजिटिव है 28 अप्रैल को, तो 28 अप्रैल के ऊपर आते हैं, इसका मार्क करते हैं गाइस हाई, इसका मार्क करते हैं हम लोग लो। मार्केट कहां खुला, बाजार कहां खुला, बाजार खुला यार रेंज के अंदर। अब जैसे ही ये हाई निकालेगा तो बाय करेंगे। अब आप देखिए हाई निकालते ही क्या रैली आई है, क्या 25-50 पॉइंट नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत इजीली पकड़ पाएंगे। कमेंट जरूर करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत इनसाइडर न्यूज़ आपको शेयर कर रहा हूं मैं, आपको बहुत अंदर की स्ट्रैटेजी है गाइस। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार शेयर भी करो यार, ठीक है, मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से। चलिए तो अब हम देखते हैं पीछे वाले दिन चलते हैं। 27 अप्रैल 1902 का नेगेटिव है, तो मार्क करते हैं 27 अप्रैल का हाई और 27 अप्रैल का लो, ठीक है। अब देखो इसने पहले हाई तोड़ा, बीच में खुला, पहले हाई तोड़ा, तो हाई के ऊपर कहां बेचोगे, 150 पे बेचो। हाई कितना है 24,130 का हाई है, तो ऊपर की साइड स्ट्राइक प्राइस कौन सा है 24,150, तो उस पे बेचो 24,150, यहां पे बेचेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे बेचो और यहां पे नीचे 25-50 पॉइंट के लिए रुक जाओ। तो क्या सिंपल सी स्ट्रैटेजी नहीं है आप लोगों के लिए, मजा आ रहा होगा ना, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए तो मैं चलता हूं आगे, बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। गाइस मैं बड़ा वीडियो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो और अपना फीडबैक जरूर देना यार, ठीक है। 13,000 का नेगेटिव है कब, 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को 13,000 का नेगेटिव है। ये हाई था और ये लो था, खुला प्राइस बीच में ही है, हाई लो पे ट्रेड करेंगे। इस दिन नो ट्रेड, 24 अप्रैल की वजह से 27 अप्रैल को नो ट्रेड। तो गाइस आई गेस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, है ना, पसंद तो आया है ना, तो यार मैं भी चाहता हूं मेरे लिए वीडियो को लाइक किया जाए। अगर आपको ऐसी कोई दूसरी स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट करके बता दो, मैं आपका नाम लेके वो वाली स्ट्रैटेजी बना दूंगा। या आप किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना चाहते हो ना तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बट आपको कुछ चीजें मेक श्योर करनी है कि आप इस वीडियो को बाकी सारे लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब गाइस आप में से कई लोग सोच रहे होंगे गिफ्ट निफ्टी का यूज कैसे किया जाए इसमें, चलिए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये एक छोटा सा पार्ट है गिफ्ट निफ्टी का, कैसे इसको यूज किया जाता है। देखिए गाइस गिफ्ट निफ्टी ना तब बंद होती है कुछ टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए, जब हमारा बाजार बंद होता है। 3:30 पे गिफ्ट निफ्टी 15 मिनट के लिए रुक जाती है, ठीक है। तो उसको कैसे लेके चलना है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए 3:15, 3:45 और 3:30, 3:45 के आसपास गिफ्ट निफ्टी में 15 मिनट के लिए रुकावट आती है, ठीक है। तो अब इस 15 मिनट की रुकावट को कैसे झेलना है, कैसे इसके अंदर ट्रेड करना है। देखिए ये 3:30 की कैंडल है, इसके बाद 3:45 पे गिफ्ट निफ्टी रुक गई है, 4 बजे दोबारा स्टार्ट हुई है गिफ्ट निफ्टी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे इसको एज अ कंफर्मेशन टूल लोगे। अगर गिफ्ट निफ्टी 3:30 वाली क्लोजिंग से ऊपर है अगले दिन, इसकी क्लोजिंग से ऊपर है अगले दिन, तो ट्राई करो सिर्फ बाइंग साइड ट्रेड्स लेने का।
और अगर इसकी क्लोजिंग से नीचे है तो ट्राई करो सिर्फ सेल साइड ट्रेड्स लेने का, आपकी एक्यूरेसी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।